बच्चों आज आप लोगों का अगला चैप्टर है आज़ाद चंद्रशेखरा। ठीक है, चतुर्थ पाठ है गद्य का। कल हमने आप लोगों को पद्य का पढ़ाया था, नारी महिमा का, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके आगे गद्य का चैप्टर है चतुर्थ पाठ आज़ाद चंद्रशेखरा, जिसका अर्थ हम अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखिए इसका अर्थ, राष्ट्रहिते अनुरक्ता आत्मबलि कर्तुम सहर्ष उद्धातनाम अग्रण्या चंद्रशेखरा भारतस्य स्वतंत्रताये इतिहासे असो सतत उल्लेखनीयम स्मरणीयश्च। ठीक है, राष्ट्र हिते अनुरक्ता यानी राष्ट्र के हित में लगे हुए, अग्रणी कर्तुमिस करने वाले। ठीक है, राष्ट्र स्वतंत्रता इतिहास यानी स्वतंत्रता रूपी इतिहास में सतत उल्लेखनीय में सदैव उल्लेखनीय है। ठीक है, देखिए इसका राष्ट्र की भलाई, राष्ट्र हित अनुरक्ता यानी राष्ट्र की भलाई में लगे हुए, आत्म बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार रहने वालों में अग्रणीय चंद्रशेखर भारतस्य स्वतंत्रता इतिहास से सतत उल्लेखनीय यानी भारत के स्वतंत्रता इतिहास में सदैव उल्लेखनीय और स्मरणीय रहेंगे, सदैव उल्लेखनीय और स्मरणीय हैं। ठीक है, अगली लाइन देखिए, स्वतंत्रताया मधुर फलम भुंजानाम वयम अधुना प्रकामम मोदामहे। स्वतंत्रता रूपी मधुर फल को खाते हुए, वयम मीन्स हम, अधुना मीन्स आज, हम आज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तद वृक्षारोपकस्तु यानी इस वृक्ष को लगाने के लिए, तब बलदायिनी एकादशा वीरा एवासना, इस वृक्ष को लगाने के लिए हम लगाने वाले उन जैसे आत्मबलिदानी वीर ही थे। ठीक है, एव आत्मबलिदानी एकादशा वीर यानी उन जैसे आत्मबलिदानी वीर ही थे। प्रातः स्मरणीयांते वीरा कदापि भारतीय अस्माभि न विसर्तुं शक्यते। हम सभी उन्हें प्रातः स्मरणीय उन वीरों को हम भारतीय कभी भुला नहीं सकते हैं। तेषां विस्मृति तस्तु महती कृतज्ञता स्याता। तेषां मीन्स उनको, विस्मृति तस्तु मीन्स भुला देना, महती कृतज्ञता स्याता बहुत ही नीचता होगी। तेष्वेव वीरेषु मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखरा आजीवनम स्वतंत्र एवासीत। तेष्वेव वीरेषु यानी उन सभी वीरों में, मूर्धन्य यानी कि महान, उन सभी वीरों में मूर्धन्य परम चंद्रशेखर जीवन भर स्वतंत्र ही रहे। सतत प्रयत्न मानेरपि आरक्षके तत्करे लौय संगला न पिनद्दा। सतत प्रयत्न मानेरपि यानी लगातार प्रयास करने पर भी, आरक्षके यानी कि सिपाही, अंग्रेजी सैनिक तत्करे लौय संगला न पिनद्दा, उन्हें लोहे की जंजीरें नहीं पहना सके। मातृभूमि परिचारक राणा प्रताप इप्स आशावपि आत्मबलिदायको वीरा रक्त स्नातु अपि स्वतंत्र परिभ्रमण प्राणान त्यजत। मातृभूमि के परिचारक राणा प्रताप आशावपि आत्मबलिदायको वीरा यानी यह वीर राणा प्रताप के समान रक्त में स्नान किए हुए स्वतंत्र परिभ्रमण प्राण त्यज्यात, स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हुए प्राणों को त्याग दिया। जीवन सातः कथमपि न ग्रहीता। जीते जी सातः कथमपि न ग्रहीता, उन्हें कोई नहीं पकड़ सका। ठीक है, जीते जी उन्हें कोई नहीं पकड़ सका। ठीक है, आगे देखिए इसके, देशभक्ता नाम आदर्श भूत से चंद्रशेखर यानी देशभक्तों के आदर्श भूत चंद्रशेखर का जन्म षड्धिकोन विंशति सप्तमे ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमायां तारिकायां मध्य प्रदेश भावरा ग्रामे अभवत्। देशभक्तों में आदर्श भूत चंद्रशेखर का जन्म सन 1906 ईस्वी में जुलाई मास की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। तस्य जनका श्री सीताराम स्वय्या धर्मपत्न्या जगरानी नामधेया से उन्नाव जनपद भद्रका ग्रामम आगत्वा तत्रैव निवसत्।
तस्य जनका यानी उनके पिता सीताराम श्री सीताराम स्वयं धर्मपत्नी यानी अपनी धर्मपत्नी जगरानी के साथ उन्नाव जनपद के भद्रका गांव से आकर तत्रैव निवसत वहाँ पर रहने लगे थे। साथ तत्र अलीपुर राज्य व्यर्थत कार्यम अर्षित और वहाँ पर वह अलीपुर राज्य में कार्य करते थे। अष्टमुद्रात्मकम मासिक वेतनम चालवत और 8 रुपये महीने का मासिक वेतन प्राप्त करते थे। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। एक द चंद्रशेखरा तस्योद्धानस्य फलमेकम पितरम पृष्ठवैम अत्रोड़यत। एकदम इस एक बार चंद्रशेखर ने उनके बगीचे से तस्य उद्धानस्य यानी कि उनके बगीचे से फलमेकम इस एक फल पितरम पृष्ठवैम अत्रोड़यत पिता से पूछे बिना तोड़ लिया। क्रोधम विष्ट स्तत जनका सीताराम प्रिय सुतमेकम 11 वर्षीय चंद्रशेखरा गृह निसर्या मास। क्रोधम विष्ट जनका यानी क्रोध में आकर पिता सीताराम ने प्रिय सुतमेवम यानी अपने प्रिय सुतमेकम यानी इकलौते पुत्र 11 वर्षीय चंद्रशेखर को 11 वर्षीय यानी 11 वर्षीय चंद्रशेखर को गृह निश्चार्यामास घर से निकाल दिया। क्रोधविष्टा जनका अवोचत क्रोधविष्टा यानी क्रोध में आकर जनका अवोचत मीन्स पिता ने कहा। गत्वा मालाकारम क्षमा याचस गत्वा मीन्स जाओ मालाकारम क्षमा याचस माली से क्षमा मांगो। परम सा एव कर्तुम न उद्धता नोद्धता परम यानी परंतु सा एव कर्तुम न नोद्धता वे ऐसा करने के लिए नोद्धता मीन्स तैयार नहीं हुए। गृह निर्गत्यम वर्षद्वयमितत स्तता स प्रति नगरम ग्रामम घोरम श्रमम कृत्वा जीविका निर्वहता। गृह निर्गत्य यानी घर से निकलकर वर्षद्वयम स्तता में 2 वर्षों तक वे प्रत्येक नगर गांव में श्रमम कृत्वा घोरम श्रमम कृत्वा कठिन परिश्रम करते हुए जीविका निर्वहत अपना जीवन यापन करने लगे। दैववशात स बालका वाराणसी मुपज्ञम कश्चाचित संस्कृत पाठशालायां संस्कृत अध्ययन अकरोत। दैववशात यानी कि भागवत स बालका वह बालक वाराणसी मुपज्ञम यानी वाराणसी पहुंचकर किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन करने लगा। ठीक है, इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। अभी आप लोगों के लिए इतना ही।